अल्हम्दुलिल्लाह एक और ज़ियारत जो है मैदान उहद और जबल उहद का पहाड़ है, देखें यहाँ से नज़र आ रहा है। जो मदीनतुल मुनव्वरा में आने वाले लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि इस जगह की भी ज़ियारत के लिए ज़रूर आए, थोड़ा वक्त गुजार कर। यहाँ पर बहुत अहम तारीख़ है। ग़ज़वा उहद के मौके पर 70 सहाबा कराम शहीद हो गए थे। उसमें सबसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। उनके मज़ार है सामने ही, जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जबल उहद है, सबसे बड़ा पहाड़ जिसको माना जाता है। 7 किलोमीटर के मसाफे लंबा है, 3 किलोमीटर चौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया था कि नबी जी अगर आप कहें तो आपके लिए इस उहद पहाड़ को सोना बना के आपके साथ में चला दें। आप इशारा कर दें तो जितना चाहिए उसमें से आपको निकाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। इस्लाम की दूसरी जंग उहद, ग़ज़वा उहद इसी जगह पर, इसी मैदान के अंदर जो है पेश आई है। क्या ज़बरदस्त मंज़र होगा, थोड़ा तसव्वुर करें। ये सामने दिख रहा है आपको, ये जबल रूमान है। सबसे ज़बरदस्त जंगजू थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 50 सहाबाए कराम को और उनके लीडरशिप हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका लीडर बनाकर वहाँ पर खड़ा किया और सबको ताकीद फरमाई कि चाहे जंग जीते चाहे जंग हारे, आपको यहाँ से हिलना नहीं। क्या ज़बरदस्त हिकमत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस पहाड़ के पीछे साइड में 200 लोगों का लश्कर लेकर हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। अल्लाह ने उनको भी जंगी महारत का फरमाई थी, उन्होंने मौका देखा। 200 लोगों का लश्कर लेकर पहाड़ की उस तरफ खड़े हुए हैं। 50 सहाबा पहाड़ पे है। वो पहाड़ मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था। पहाड़ का जो दस्ता है 50 लोगों का, मुसलमानों की हिफाजत कर रहा था। जंग मुसलमान इब्तिदाई मरहले में जीत चुके थे माशाअल्लाह, सफल हो गई। तो पहाड़ पे जो खड़े होने वाले जो 50 सहाबाए कराम हैं, वो आपस में उनके इख्तलाफ हो गया। कुछ कहने लगे कि चलो अब जंग जीत गए और अभी हाथ खड़े रहकर करेंगे क्या, अभी यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग जीते या हारे हमको यहाँ से हिलना नहीं। तो जिन लोगों ने कहा कि चलो जाते हैं, तो वो कहने लगे कि अल्लाह के रसूल का मंशा ये था कि जब तक फतह नहीं होती उस वक्त तक यहाँ पर खड़े रहेंगे। तो बहरहाल 40 सहाबा इकराम वहाँ से नीचे उतरे तो 10 ही सहाबा इकराम रह गए। हज़रत खालिद इब्न वलीद इसी मौके के इंतज़ार में थे, वो आए और 10 के 10 सहाबा इकराम को शहीद कर दिया। तो ये हुआ, पूरे जंग का मंजर इस तरह से पलट गया कि सामने मुशरिकीन मक्का का लश्कर, बीच में मुसलमान और पीछे से हज़रत खालिद इब्न वलीद का लश्कर। गोया के बीच में मुसलमानों का लश्कर पीस के रह गया। 70 सहाबा कराम इस मैदान के अंदर शहीद हो गए और उसी के अंदर हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। इसे यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ है। इधर दिखाएँ हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ब्र मुबारक भी इधर ही है। एक कबर के अंदर 2 है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 3 तो ये हो गई। सामने देखें जो लंबी बाउंड्री है उसके अंदर एक ही के अंदर 67 है, एक ही में 67 है। 3 ये हो गए, कितने हो गए? 70। जैसे हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उसी में आराम वया अरहमर राहिमीन, या दाइमन बिला फनाइन वया क़ाइमन बिला ज़वालिन वया अमीरन बिला वज़ीर, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, ए शफ़ीक़ व मुशफ़िक़ अल्लाह, ए हन्नान अल्लाह, ए मन्नान अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को
मदद फरमा, हमारे सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, आज हम देख रहे हैं कि इस सख्त गर्मी के मौसम में सारे असबाब के आसानी के असबाब के मुहैया होते हुए भी अल्लाह हमें परेशानी और तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहना हमारे लिए महाल हो गया है। अल्लाह, वो सहाबाए करामी थे, अल्लाह वो कुर्बानियाँ उन्हीं को जचती थी। वो तकलीफ़ का बर्दाश्त करना, दीन के खातिर, इस्लाम के सरबलंदी के खातिर अपने आप को मिटा देना, अपने आप को कटा देना, अल्लाह ये उन्हीं के शान थी, ये उन्हीं को जचता था। अल्लाह, हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमा देना। करीम अल्लाह, उनके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह, उनके कब्रों को नूर से भर दे। करवट करवट रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह, उनके कब्रों को जन्नत का बाग बना दीजिए। करीम अल्लाह, हज़रत हमज़ा खुसूसन, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्र बिन जमूह, अल्लाह माज़ूर होने के बावजूद अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़कर आए हैं। और अल्लाह, तुझसे दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दीनी इला अहली, अल्लाह मुझे अपने घर वालों की तरफ न लौटाना। अल्लाह, जब ये मैदान को देखता हूँ वो मंज़र मुझे याद आता है कि अपने घर वालों के सामने अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे दोबारा मेरे घर की तरफ न लौटाना। अल्लाह, वो शहीद होते हैं। अल्लाह, सर के दर्द की वजह से हम बहाना करके मस्जिद तक नहीं आ सकते। अल्लाह, थोड़ी सी बीमारी का बहाना करके दीन के रास्ते में निकलने से अपने पैर को रोक देते हैं। अल्लाह, वो कैसे सहाबाए कराम थे, अल्लाह वो कैसे ईमान वाले थे कि अल्लाह पैर से माजूर होने के बावजूद अपने आप को मिटाने के लिए, अपने आप को कटाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर अल्लाह इस मैदान में चल पड़े और आए। और सिर्फ आए नहीं, अल्लाह यहाँ पर आकर शहीद हो गए, अपने आप को शहीद कर दिया अल्लाह। लेकिन जब सहाबाए कराम हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु के जनाजे को उठाकर मदीना ले जाने लगे, अल्लाह उनका ऊँट हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा और मदीने की तरफ रुक नहीं कर रहा। सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये वही जगह है अल्लाह, हम जब रिवायत पढ़ते यहाँ आके उसका इस्तेजार होता है। अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, साहबा हज़रत अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हु का ऊँट उठ नहीं रहा और मदीने की जानिब रुक नहीं कर रहा, क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वहाँ का जायज़ा लिया और जायज़ा लेकर कहने लगे, इनकी बीवी अहलिया को बुलाओ। और इनकी अहलिया से पूछा कि क्या इन्होंने निकलते वक्त तो कुछ कहा था। उनके मोहतरमा ने कहा कि हाँ हाँ, ये निकलते वक्त अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे अपने घर वालों की तरफ दोबारा न लौटा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह कि अब इसके बाद ये ऊँट कभी भी मदीने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक और अच्छी बात मैदान ओहद में आने के बाद जो है मुझे एक नज़र आई, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। यहाँ के लोगों ने दिल खुश कर दिया ये इंतज़ाम को देखकर। जो भी नाज़रीन, जो भी ज़ायरीन, मुअतमिरीन, हुज्जाज कराम यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के लिए देखो खैरुल मदीना, खैरुल मदीने के नाम से उन्होंने एक टेंट कायम किया हुआ है और यहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन खाने का इंतज़ाम, बिरयानी का और ठंडे पानी का इंतज़ाम किया हुआ है फ्री में। मर्दों की लाइन अलग है, मस्तूरात की लाइन अलग है माशाल्लाह, और ये इंतज़ाम उन्होंने फ्री में किया हुआ है। तो जो भी ज़ायरीन आए यहाँ से फ़ायदा उठाएँ और लुत्फ़ उठाकर चले जाए। देखे भाई माशाल्लाह, लाइन लगाना है, मुख्तसर में नंबर आता है, हमारे शोएब भाई देखे। चलो चारों तरफ में आ सकते हैं। और माशाल्लाह सिर्फ खाना लेकर धूप में खाना नहीं है, बैठने का इंतज़ाम भी है, मर्दों का अलग किया हुआ है, मस्तूरात का अलग किया हुआ है, बेहतरीन पर्दे का इंतज़ाम भी है माशाल्लाह। आ जाए भाई देखे, क्योंकि ये इंतज़ाम इसलिए किया हुआ है कि जो ज़ियारत करने वाली जो बसें रहती है ना, करवाने वाली बसें, वो सुबह सवेरे नाश्ता करवा के निकलती है। तो बहुत सारे मकामात की ज़ियारत करते 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 कोई वक्त हो जाता है, लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है। तो ग़ज़वे ओहद पे जब आप मैदान ओहद पे जब आते हैं तो बराबर वो वक्त खाने का होता है, भूख लगी हुई होती है, लोगों को परेशानी ना हो। अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सारी खिदमत को कबूल फरमाए, आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है बिरयानी और ठंडे पानी का फ्री में। ठंडा पानी भाई, गर्म पानी मिल रहा। ओ क्या जा रहे? गरम गरम है माशाल्लाह, एकदम गरम है, बेहतरीन है। अब खाना भी बहुत माशाल्लाह गरम है और पानी भी जैसा होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके खिदमत को कबूल फरमा।
एक मिनट अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला ये हाथ में पकड़ो, अल्लाह का एहसान है। देखो ये खाना दिख रहा है, ये बेचारे अरब लोग खिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। चारों तरफ पहाड़ है, कड़ी धूप है, उसके अंदर बेचारे आने के बाद में एक मेहमान नवाजगी बोलकर एक पानी की बाटली दे रहे ठंडी, और ये खाना खिला रहे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत दे, ऐसी दुआ है। और ख़ासकर हमारे मुफ्ती साहब, दिख रहा कि नहीं हमारे मुफ्ती साहब, अल्लाह इनकी उम्र में, जान में, माल में, आल औलाद में बरकत दे। बहुत ऐसा नहीं, इतनी मालूमात दी हमारे, हमको इतनी मालूमात दी है, इतना सब कुछ पता है। हमने तो अब तक किताबों में पढ़ा था जंगे अहद, जंगे बदर, लेकिन इन्होंने कितना तफसीर से हमको समझाया और इतना पता है कि आंसू रोक नहीं पा रहे हम। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार देखने के बाद कौन है जिसका दिल भरना है, जिसकी आंखों में से आंसू ना गिर पाए? वो तो ईमान वाला ही नहीं जिसकी आंखें नम ना हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो नज़ारा, वो कब्र मेरे सामने आ रही है, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सदक़े में हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए। लोगों से कहो कि इधर ज़िंदगी में, और मैं तो समझूंगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को पता नहीं हम जैसे गुनहगारों को क्या अमल पसंद है कि अल्लाह ने हमको इस जगह का दीदार कराए। और मैं तो हर मुसलमान से कहूँगा कि अगर वो इधर ना आए, ये सब जो चीज़ें ये आंखों से ना देखे, मक्का की ज़ियारत ना करे, मदीना की ज़ियारत ना करे, तो उसका ईमान ही अधूरा है। जिया तो क्या जिया, जिया तो क्या जिया। बेशक आओ, देखो, अपने ईमान को ताज़ा करो, और जो भी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ हालात चल रहे हैं उससे लड़ने का एक जज्बा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको पता चलेगा कि मुसलमान है क्या, इस्लाम किसे कहते। बुज़दिलों का नाम इस्लाम नहीं है। हम अरे हमारे भाई के साथ ये हो रहा, अरे हमारे भाई के साथ हो रहा, उधर मुसलमानों को ये तकलीफ, इधर मुसलमानों को वो तकलीफ। नहीं 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 मेरे भाइयों, तकलीफ कुछ नहीं है हमको। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो तकलीफ आई उससे कुछ भी नहीं हमारी तकलीफ। ये तकलीफ के सामने हमारे, उनकी तकलीफ को हमने अभी आंखों से देखे। और ये कड़ी धूप, तो मैं बोलता पूरे हिंदुस्तान में ऐसी धूप नहीं है, ऐसी कड़क धूप है, कड़ी धूप है। और ऐसे में सहाबाओं की कुर्बानियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ, जब जाके इस्लाम इतना फैलाया और इतना बुलंदी तक गया, हमको तो विरासत में मिल गया। थोड़ा कुछ हो गया, उंगली कटी, हर ऐसा हो गया, मुसलमान की उंगली कट गई, हर वैसा हो गया, मुसलमान को आग आ गई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मुसलमानों की गर्दनें कट गई, ये सुनने का वक्त है। आज ऐसे हालत से हम गुजरेंगे जब भी जाकर मुसलमान सुकून से रह सकता, वरना फिर गुलामी के सिवा हमारे पास कुछ चारा नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अल्लाह मुसलमानों को नेक हिदायत दे, बेदार होने की तौफीक अता फरमाए, और अपना मकाम पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अपना मकाम क्या, एक मुसलमान का मकाम, अपनी औकात, और मुसलमान है क्या। पहले बात तो अपने लोगों को ये पता नहीं कि हम मुसलमान है क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गुजारिश है तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से, पूरे आलम के मुसलमानों से, कि अपना मकाम पहचाने, हम क्या है और हम किसकी उम्मत वाले पूजा करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पे ले जाया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये सब ऊपर है। नीचे से हज़रत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, हज़रत खालिद इब्न वलीद, हज़रत अबू सुफियान आवाज़ लगा रहे, या मोहम्मद लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, कि उज़्ज़ा हमारा है, उज़्ज़ा तुम्हारा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर से फरमाया कि जवाब दो, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारे मौला है, तुम्हारे नहीं है, अल्लाह हमारे दोस्त है, तुम्हारे नहीं है। क्या ज़बरदस्त ईमान को ताज़ा करने वाला जुमला है। और अल्लाह के रसूल ने जुमला भी कैसा फिट किया ना, वो बुतों की गवाही दे रहा है, ये अल्लाह की गवाही दे रहा है, ये अल्लाह की गवाही दे रहे हैं। वो कह रहे गवाही भी दे रहा था, लेकिन कैसे पूरे क्या जबरदस्त डाला ना एकदम। तो ये वो पहाड़, ये वो मैदान है जहाँ पर ग़ज़वे उहद पेश आया था, मैदान जंगे उहद पेश आया था। और यहाँ पर 70 सहाबाए कराम शहीद हो गए। उन 70 सहाबाए कराम में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हमारे नबी के चचा है, बड़े प्यारे चचा, चहीते चचा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत प्यार करते थे, और हज़रत हमज़ा भी अल्लाह के रसूल से बहुत प्यार करते थे। मक्कतुल मुकर्रमा में जब अल्लाह के रसूल को अबू जहल ने सताया ना, तो शेर का शिकार करके हज़रत हमज़ा जंगल से आ रहे थे। एक औरत ने हज़रत हमज़ा से कहा कि बड़े बहादुरी का लेबल लेकर फिरते हो, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने मारा है, तो तुम उसको क्या कर रहे हो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत गुस्सा आया, सीधा अबू जहल के पास गए, कमान हाथ में रख के
उनके अबू जहल के चेहरे पे दे मारी, खून निकला उसका। हजरत हमजा कहने लगे लड़ना है तो मुझसे लड़, मुकाबला करना है मुझसे मुकाबला कर, मेरे भतीजे को क्या हाथ लगाता है। और ये कहकर खून निकाल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए मोहम्मद खुश हो जाओ कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने अबू जहल को मार कर आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे खुशी तो तब होगी चाचा जब आप कलमा पढ़ेंगे, आप मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पर फौरन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी क्या किया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, उसी वक्त मुसलमान हो गए। अल्लाह के रसूल इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और हजरत हमजा का मुसलमान होना ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ताकत थी। शेर के शिकारी माने जाते थे, असदुल्लाहि व असदु रसूली, अल्लाह के भी शेर और अल्लाह के रसूल के भी शेर। और शहीदों के सबसे बड़े सरदार हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा, शुहदा के सरदार। कितना बड़ा लक़ब है, कितने बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबा और उहदा अता फरमाया है। तो हजरत अमीर हमजा यहाँ पर शहीद हो। क्या अल्लाह के रसूल को तकलीफ हुई होंगी, कानों को काटा गया, नाक को काटा गया। और शहादत तो है ही एक अजीम चीज़। और जब अपने लोग जब देखते ना कि अपने लोगों को कटा हुआ सामने, ये तो दर्द होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल के चचा, अल्लाह के रसूल के हाथ कान पैर सब कुछ थे, ताकत थी अल्लाह के रसूल की, या सब कुछ काटा गया। और काटने के बाद सीने को चीरा गया। वो हज़रत हिंदा जो है ना, हज़रत अबू सुफियान की बीवी है, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो फ़तेह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ा और इस्लाम में, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। वो ग़ज़वे बदर में हज़रत हिंदा के बाप, हज़रत हिंदा के भाई और हज़रत हिंदा के बेटे, ये ऐसे 3 लोगों को हज़रत अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया था। ये इंतकाम की आग उनके सीने में थी हज़रत हिंदा की। 1 साल के अंदर ही पूरा साल जो है ना तैयारी में लगे रहे मक्का वाले कि किस तरह से बदर का इंतकाम लेंगे, किस तरह से बदर का बदला ले लेंगे। हज़रत हिंदा ने हज़रत वहशी को, अल्लाह ने हज़रत वहशी को भी हिदायत दी। अल्लाह भी बड़े मेहरबान है यार, क्या करीब है अल्लाह, कैसों कैसों को अल्लाह माफ़ करते। अल्लाह ने इसको हिदायत दे दी। बात हज़रत वहशी ने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। किस्सा बड़ा लंबा है, पूरे जंग के मैदान में हज़रत हमजा को तलाश करते रहे और दूर ही से निशाना बना के उनके इंतज़ार में थे, कब मौका मिले और नेज़ा फेंक कर मारूं। नेज़ा बराबर नाप पे जाके लगा, हज़रत शहीद हो गए। यानी अगर नेज़ा नाप पे न लगता, कहीं और लगता तो हज़रत वहशी उस वक्त न बचता। उसका कत्ल भी मैंने किया, हज़रत वहशी ने उसको कत्ल किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे काम लेना चाहे, क्या है भाई, हम तो लोगों के लिए हिदायत की दुआ करेंगे। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की आ जाइए इधर जरा, थोड़ा और काम आएगा आफ्ताब आलम, एहसास और जज्बात को आज वो तुम्हारे लिए सामने लाके। देखिए इतनी अजीम कब्र, इतना अजीम मज़ार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है। चारों तरफ से बाकायदा ज़बरदस्त बाउंड्री लगाई है, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई अंदर कूद भी नहीं सकता। ये क्यों? शिर्क और बिदात से और गुमराही से बचाने के लिए। हमारे इलाके में अल्लाह माफ़ फरमाए, पता भी नहीं होता है कि अंदर कौन है, और ऐसे जगह पर बाकायदा कब्रें बनाई जाती है, मज़ारें बनाई जाती है, आस्थाने बनाए जाते हैं, वहाँ पर बाकायदा चादरें चढ़ाई जाती है, हार चढ़ाए जाते हैं, मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती है, सजदा किया जाता है। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो देखे हज़रत अमीर हमजा असल मज़ार बनने के लायक तो ये लोग थे ना, लेकिन इसके बावजूद इनके कब्र को शिर्क और बिदात से इतना महफूज किया गया। तो सोचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको, इस्लाम ने जो हमको ये जो तसव्वुर दिया है शिर्क से बचने का और तौहीद परस्ती का जो तसव्वुर दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त तसव्वुर है। 70 अजीम सहाबा यहाँ हैं हमारे नज़रों के सामने। क्या मंजर होगा उनको, बगैर गुस्ल के उनको दफनाया गया। कैसा? क्यों? दिन के शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, इसलिए कि उनका खून ही उनका गुस्ल होता है। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, उनका खून उनका गुस्ल होता है। जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, कफन पहनाया गया। हज़रत मुसाब बिन उमैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह दिखते थे, मुशाबहत रखते थे। अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आने से पहले अपना नाइब बनाकर, मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर मदीने की तरफ हज़रत मुसाब इब्न उमैर को रवाना किया। अल्लाह के रसूल के आने से पहले मदीने का नक्शा बदल दिया हज़रत मुसाब इब्न उमैर ने। इतने मेहनत की घर घर जाकर, कोई घर ऐसा छोड़ा नहीं जहाँ तक अल्लाह के रसूल की बात ना पहुँचाई हो।
और इस हिजरत के फ़ौरन 3 साल के बाद ही हजरत क्या हो गए, शहीद हो गए। और मदीने में जब थे, मक्कतुल मुकर्रमा में जब थे, ईमान लाने से पहले मालदार लोगों में शुमार होते थे। 200-200 दिरहम का कपड़ा पहनते थे, बेहतरीन कपड़ा। अल्लाह के रसूल उनके जनाजे पे जब देखा कि कफन का कपड़ा नहीं है और है भी तो छोटा गिर रहा है, आँख से आंसू आए। क्या कहने मुसाब इब्ने उमैर के, जब मक्का में थे तो 200-200 दिरहम के कपड़े पहनकर फिरता था। आज ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से उसको क्या है, कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। ए मुसाब इब्ने उमैर, ए मुसाब इब्ने उमैर, सब्र कर लेना, सब्र कर लेना, कामयाबी तेरा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चेहरे को ढाक दो और पैर पे पत्ते डाल दो, वो भी यहाँ पर आराम फरमाए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत मुसाब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह, दोनों को साथ में दफनाया गया। पहले वाला कब्र किसका है? पहला ये जो पहला जो है, ये जो है ना हज़रत हमज़ा है, हज़रत मुसाब इब्ने उमैर है, ये जो सामने की, इधर के आमिर हमजा, और वो बाकी के ये सिर्फ 2 ही है, इधर पे 3 बोले, 3 के 2। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जहश भी है, बताओ रायत के बारे में मुझे नहीं इल्म है इतना। हज़रत मुसाब इब्ने उमैर, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कंफर्म है कि वो यहाँ पर है। हज़रत मुसाब बिन उमैर, मुसाब बिन उमैर उसके भांजे की है, साहबी है हज़रत मुसाब। बाकी सबे उधर है, सबे साहब उधर है। आप आइए, मैं आप लोगों से बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ, माल अल्लाह ने दिया है, इधर उधर खर्चा करने के बजाय ज़िंदगी में एक दफ़ा तो ज़रूर यहाँ आकर अपने आँखों से इन मकामात के दीदार करना चाहिए। अपने खर्चे कम करें, अपने ज़रूरियात को थोड़ा कम करें, अपने ख्वाहिशात को कम करें, और इधर उधर घूमने के बजाय जो है ना, अपने माल को इस जगह पे इस्तेमाल करें। ये मकामात हमारे ईमान को ताज़ा करने वाले हैं, अपने ईमान को बढ़ाने वाले हैं, अपने जज्बात को उबारने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको बार बार ऐसे मकामात का दीदार नसीब फरमाए और यहाँ पर बार बार आना नसीब फरमाए। आमीन आमीन।